नमस्कार। इस हफ्ते के न्यूज मेकर है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। हम आपको उनसे जुड़ी हुई पूरी कहानी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ईरान इजराइल युद्ध से आ रही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है लेबनान से। अभी इजराइल पर हमला हुआ है। साफेद इलाके में हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने 20 रॉकेट से प्रहार किया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराए हैं ये रॉकेट। तो तस्वीरें आपको दिखाया, उससे पहले ये बड़ी खबर लेबनान से, जहां अभी इजराइल पर हमला हुआ है। साफेद इलाके में हिजबुल्लाह ने ये रॉकेट दागे हैं। तस्वीरें देखिए, हिजबुल्लाह ने 20 रॉकेट से प्रहार किया है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराए हैं ये रॉकेट। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का बारूदी प्रहार। लेबनान से एक और इलाके में दागे गए हैं रॉकेट, जिसकी तस्वीरें देखिए, आसमान में उड़ता हुआ धुआं। लेबनान से एक और इलाके में रॉकेट दागने का। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमले का एक और वीडियो आ गया है। साफेद इलाके में हिजबुल्लाह का रॉकेट से प्रहार हुआ है। बारूदी प्रहार के बाद साफेद में जबरदस्त धुआं हुआ है। बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल का भीषण प्रहार जारी। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का हवाई हमला। आईडीएफ ने एक घर को बारूद से उड़ा दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकाने होने की आशंका है। ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल के हमले से फिर दहला बेरूत। बेरूत के कई इलाके इस पर एयर स्ट्राइक की गई है। 10 दिनों से बेरूत पर आईडीएफ की बमबारी जारी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ईरान पर बड़े हमले के लिए इजराइल की तैयारी। इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। 1 अक्टूबर को ईरान ने किया था हमला। ब्रेकिंग न्यूज, किसी भी वक्त ईरान में हो सकता है बड़ा हमला। न्यूक्लियर साइट पर हमले की आशंका बढ़ गई है। ईरान के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर हैं। अमेरिका से बड़ी खबर, इजराइल के प्लान पर। यह अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर इजरायली हमला नजदीक। अमेरिका की तरफ से बताई गई है आशंका कि इजराइल की फौज हमले की तैयारी में जुटी हुई है। इजराइल ने फौज के अफसरों के साथ रणनीति बनाई है। इजराइल को ईरान की धमकी। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड मोहम्मद इस्लामी ने कहा, न्यूक्लियर साइट पर हमला मूर्खतापूर्ण होगा और इजराइल को करारा तमाचा पड़ेगा। इजराइल को हमारे जवाब का अंदाजा नहीं है। इस हफ्ते पूरी दुनिया की नजर तेहरान पर थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने तकरीर की, जिसमें उन्होंने इजराइल को मिटाने की धमकी दी। करीब 5 साल बाद शुक्रवार की तकरीर करने आए अली खामेनेई आखिर अपने साथ बंदूक रखकर क्या संदेश देना चाहते थे? कौन है अली खामेनेई और क्या है ईरान का नया प्लान? इस बार के न्यूज मेकर हैं आयतुल्ला अली खामेनेई। तेहरान से तेल अवीव को धमकी। खामेनेई ने बजाई खतरे की घंटी। क्या मिडिल ईस्ट की आग के और भड़कने का वक्त आ गया है? ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला करके क्या जानबूझकर इस खतरे को और बढ़ा दिया है? खामेनेई ने कहा है कि इजराइल पर हमले जारी रहेंगे, लेकिन उसके लिए ईरान दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल करेगा। सवाल ये उठता है कि आखिर करीब 5 साल के बाद अली खामेनेई इस वक्त सार्वजनिक जलसा क्यों कर रहे हैं? कासिम सुलेमानी तो उनका कमांडर था। उसके लिए जनवरी 2020 में जो जलसा किया गया था, वो तो सीधा संदेश था कि ईरान उसकी हत्या का बदला लेगा।
लेकिन आखिर लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद खमनेई ये जलसा करके क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि खामनेई इतने लंबे समय बाद सामने इसलिए आए हैं क्योंकि उनको अपने देश के अंदर संकट है, उनकी आवाम को चिंता है, परेशानी है और डर भी है। क्योंकि ये जो अटैक्स चल रहे हैं इजराइल, हिजबुल्लाह, ईरान को लेकर के, अब ये एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट हो गया जिसकी चिंगारियां निकल रही हैं। तो उनको आना पड़ा अपनी देश के अंदर अपनी जनता को दिखाने के लिए, एज वेल एज इनके जो पार्टनर ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह हो गए, हूती हो गए, हमस हो गए, इराक में हो गए, सीरिया में हो गए, वो जो सारे इनके एक्सिस हैं उनको दिखाने के लिए कि हम बोल्ड कोई स्टेप कदम उठा सकते हैं। अपने हिसाब से वो मैसेज देने भी आए अमेरिका को और दुनिया को और बाकी अरब देशों को कि ये लड़ाई अब ऐसी हो गई है कि ये ईरान वर्सेस इजराइल ही नहीं रही, ये अरब देश और मुसलमानों के लिए एक लड़ाई हो गई। 5 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहे इजराइल को ईरान की सीधी चेतावनी पहले से ही सुलग रहे मिडिल ईस्ट का संकट और बढ़ा सकता है। इजराइल डिफेंस फोर्स लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह से भिड़ा हुआ है, हमास से गाजा में टकराव जारी है, यमन में उसका टकराव हूथियों से है, इराक और सीरिया में शियाई लड़ाकों से जूझ रहा है और अब तो ईरान से भी उसका सीधा सामना है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इजराइल को लगातार घेर कर रखना चाहता है? ईरान एक स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई कर रहा है। पहले उसने इतना समय गुजारा है हमास को ख़त्म करने के लिए, उसके पूरी टॉप लीडरशिप को उसने ख़त्म कर दिया है। और अब अगर हम देखें, वो आया है हिजबुल्लाह के विरुद्ध, वहाँ पर उसने लेबनान में अपना अभियान शुरू कर दिया है और उसका भी हम देखें तो सारा टॉप लीडरशिप को उसने ख़त्म कर दिया है। तो मैं समझता हूँ इजराइल थकने के बजाय उसने ऐसे वार किए हैं ईरान के ऊपर जो ईरान को इसका बहुत ही बुरा इसका प्रभाव पड़ा है, बहुत बुरा असर है और उसकी जो रेप्यूटेशन है, उसका जो वर्चस्व है, उसका जो कद है, रुतबा है, उसमें बहुत कमी आई है। अली खामनेई इस घेरेबंदी के बिल्कुल बीच में है क्योंकि फिलहाल हर जगह इजराइल की टक्कर शिया संगठनों से ही हो रही है और ईरान शिया देशों में सबसे मजबूत जगह रखता है। पिछले कुछ वक्त से ईरान ने अपनी रणनीति भी बदली है और नए दोस्त तलाशने शुरू कर दिए हैं, जिनमें अमेरिका के पुराने दुश्मन रूस और चीन भी शामिल हैं। जबकि अमेरिका के सामने इजराइल का लगातार साथ देना अब मुश्किल होता जा रहा है। गाजा में हुए हमलों की वजह से इजराइल के रवैये पर हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। खमनेई अब इसका भी फायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शिया देशों के साथ सुन्नी देश भी अब साथ आकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चे में शामिल हो। यानी खमनेई चाहते हैं कि ईरान अब मुस्लिम देशों का एक मोर्चा बनाए। पिछले साल अक्टूबर में हमास के इजराइल में हुए हमले के बाद शिया ईरान और सुन्नी अरब देशों में बात भी हुई थी क्योंकि दोनों ही यहूदी इजराइल के खिलाफ रहते हैं। अगर सीधे या पर्दे के पीछे भी ये दोनों साथ आ गए तो मध्य पूर्व की सुलगती आग भयानक ज्वालामुखी में बदल सकती है। और इन सब की डोर खमनेई के हाथ ही होगी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी दूसरे देशों को अरब में, वो ये आएगी कि अगर उनकी पब्लिक पैलेस्टाइन के सपोर्ट में खड़ी हो गई तो ये जो कई शासक हैं इस रीजन के, मोनार्क ही हैं, सऊदी अरेबिया की हो गई, इजिप्ट की हो गई, डिक्टेटरशिप हो गए, जॉर्डन हो गए, इनके यहाँ तख्ता पलट हो सकता है। तो इस डर से कुछ अरब देश अब थोड़ा संभल जाएंगे और ईरान के प्रति तो नहीं आएंगे पर सीरियसली सोचेंगे उन्हें करना क्या है। ईरान में इजराइल के हमले लगातार कई साल से होते रहे, कभी सीधे तो कभी मोसाद एजेंट्स के जरिए। खास तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों की हत्या में इजराइल का ही हाथ माना जाता है। इसके बाद एक इजराइल हमलों से ईरान की एक ताकतवर मुस्लिम देश के तौर पर छवि कमजोर पड़ती जा रही थी। ईरान ने ताजा हमलों से एक बार फिर अपना इकबाल बुलंद करने की कोशिश की है। खमनेई अब एक बार फिर ईरान की पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और वो साफ कह चुके हैं कि इजराइल पर हमले जारी रहेंगे।
ईरान लंबे वक्त से न्यूक्लियर बम बनाने की राह पर है। न्यूक्लियर बम बनाने की एक वजह यह भी है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु बम की तकनीक नहीं है। खमनेई ने खुद कहा है कि हमास के हमलों की वजह इलाके में अमेरिका का प्रभाव कम करना है। फिलहाल सऊदी अरब खुले तौर पर अमेरिका के साथ दिखता है, तो अमेरिका विरोधी खेमे का ईरान सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहता है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद भी ईरान न्यूक्लियर प्लान पर आगे बढ़ता रहा और अब पूरा वेस्ट इस बात से खौफ में है कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो इलाके का नक्शा ही बदल सकता है। देखिए, रूस का तो हाथ पहले ही पूरी तरह से उसका बंधा हुआ है। यूक्रेन में वो युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो इसीलिए रूस तो इसमें आने के लिए, अगर वो चाहे भी यहाँ पर आना, तो उसके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि उसके पास इतनी सक्षमता नहीं है। चीन जहाँ तक है वो इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है, और उसको पूरा फायदा इससे मिल रहा है जो लड़ाई के अंदर कूदे नहीं। उसको पता है जो अगर वो एक्टिवली लड़ाई में कूदेगा उसको नुकसान ही होना है, उसको कोई फायदा नहीं होना है इसका। तो इसीलिए चीन भी बिल्कुल इसमें नहीं आएगा। उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है ईरान से तेल लिए जाना, और किसी भी प्रकार जब भी समय आएगा तो ताइवान के विरुद्ध एक्शन लेना। चीन और रूस करीब आ रहे हैं, क्या कोई बड़ा गठबंधन हो सकता है? अब एक बार उस डील पर नजर डालिए जो ईरान और रूस के बीच हुई। इजराइल पर हमले और मुस्लिम देशों के करीब आने के सिलसिले में रूस ईरान के बीच विध्वंसक हथियारों की डील की भूमिका बेहद अहम है। मौजूदा वक्त में ईरान की सबसे बड़ी ताकत मिसाइल है, लेकिन उसे फाइटर जेट मिलने से आसमानी शक्ति कई गुना बढ़ने वाली है। उनतीस नवंबर को ईरान ने अमेरिका के नेवल कैरियर आइजनहावर को खदेड़कर अदन की खाड़ी में जाने को कहा था। जाहिर है ईरान अमेरिका से टकराव से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसे सिर्फ रूस ही नहीं चीन का भी साथ मिला हुआ है, क्योंकि शी जिनपिंग भी अमेरिका को पछाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। पिछले कुछ वक्त से चीन ने मिडिल ईस्ट पर अपना असर बढ़ाने की कोशिश की है। चीन रूस के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ भी एक मोर्चा खोल चुका है। अब ये दोनों खमनेई के दम पर मिडिल ईस्ट से इजराइल और अमेरिका का असर कम करने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि इन देशों का साथ मिला तो अमेरिका के साथ ही सऊदी अरब और तुर्की के अलावा ईरान अमेरिका विरोधी मुस्लिम देशों में सबसे बड़ा नाम बन जाएगा, जो उसे मिडिल ईस्ट का खलीफा बना सकता है। कुछ हद तक खामनेई मुस्लिम देशों की राजनीति इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो देश में जहां शिया ज्यादा हैं, जैसे मानिए लेबनान हो गया, यमन हो गया, वहां तो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं। परंतु जो सुन्नी देश हैं, जहां सुन्नी मेजॉरिटीज हैं, शिया मात्र 10%, 15% इत्यादि हैं, वहां भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि वहां के देश के अंदर ये अनरेस्ट फैलवा सकते हैं। इराक हो गया, जैसे इराक में बराबर है शिया सुन्नी, तो इराक की इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बाद इजराइल भी धीरे धीरे करके अलग थलग पड़ता जा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इजराइल के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए हैं। कौन है अली खामनेई? 6 जून 1989 तेहरान में 1 करोड़ लोगों से ज्यादा की ये भीड़ आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामनेई को सुपुर्दे खाक करने के लिए जमा हुई थी। हेलीकॉप्टर से ताबूत में रुहुल्लाह का पार्थिव शरीर जब लाया गया तो रोते हुए ईरानी लोगों की भीड़ जैसे ताबूत को छूने के लिए टूट पड़ी। कई लोग भीड़ में दब गए। लोगों को दूर करने के लिए हवा में गोली तक चलानी पड़ी, वो भी उस शख्स के लिए जिसने ईरान पर सिर्फ 10 साल के लिए राज किया था। ईरान में आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी का रुतबा कुछ ऐसा था। आयतुल्लाह असल में शिया धर्म गुरुओं की सबसे ऊंची पदवी है। रुहुल्लाह के बाद से अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। अयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के आध्यात्मिक नेता और सुप्रीम लीडर हैं।
85 साल के खामनेई को साल 1989 में ईरान के संस्थापक आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी की मृत्यु के बाद सर्वोच्च नेता चुना गया। तब से ईरान उन्हीं के इशारों पर चलता। 1939 में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में खामनेई का जन्म हुआ। उनके पिता भी शिया धर्म गुरु थे। खामनेई की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मशहद के मदरसों में हुई। इसके बाद वो कोम शहर चले गए, जिसे शिया बहुत पवित्र मानते हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई साल 1962 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ आयतुल्लाह खामनेई के आंदोलन में शामिल हो गए और धीरे धीरे उनके शिष्य बन गए। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ आंदोलन में खामनेई कई बार जेल भी गए। साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद जब ईरान को चलाने के लिए अंतरिम सरकार के साथ साथ रिवॉल्यूशनरी काउंसिल का गठन हुआ तो खामनेई को इसमें जगह मिली। इसके बाद से ही ईरान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो बदलते रहे, लेकिन असली सत्ता अली खामनेई के हाथ ही रही। खामनेई 1989 में सुप्रीम लीडर के पद पर बैठे थे। इससे पहले वो 1979 में ईरान में हुए तख्ता पलट के बाद 1981 में राष्ट्रपति बने। 1989 तक वो इसी पद पर रहे और उसके बाद सुप्रीम लीडर बनाए गए। यानी ईरान में सबसे ताकतवर अली खामनेई ही हैं, जो न सिर्फ धर्म बल्कि विदेश नीति, रक्षा नीति, रिवॉल्यूशनरी गार्ड, इन सब के आखिरी फैसले लेते हैं। खामनेई की उम्र 85 साल हो गई है। उन्हें पता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन वक्त ही है। उन्हीं के इशारों पर ईरान की प्लानिंग और रणनीति को हरी झंडी मिलती है। इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामनेई ने इजराइल की तुलना कैंसर वाले ट्यूमर से की थी और कहा था कि पूरे मुस्लिम समुदाय को एकजुट होकर इजराइल का विरोध करना चाहिए। इजराइल भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान से अपने टकराव को छिपाता नहीं है। अब खामनेई के इशारों पर ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करना चाहता है। ईरान शिया बहुल देश है और उसकी कई सुन्नी देशों से नहीं बनती है। सऊदी अरब और ईरान के बीच भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब धीरे धीरे शिया और सुन्नी देश इजराइल के खिलाफ एक सुर में बोलने लगे। खामनेई के सामने एक और चुनौती है और वो है जनता को काबू में रखने की। पिछले कुछ वक्त में ईरान में कट्टरवाद और मॉरल पुलिसिंग को लेकर प्रदर्शन भी हुए। खासकर एक युवती महसा को जबरन नकाब पहनाए जाने के बाद पिटाई से हुई उसकी मौत ईरान की सड़कों पर लाखों युवाओं को ले आया। खामनेई के सामने एक और चुनौती है और वो है कि कैसे देश के साथ विदेश में भी संतुलन बनाया जाए। रूस और चीन ईरान के साथ आ रहे हैं, लेकिन भारत और चीन के तनावपूर्ण रिश्तों का एक अखाड़ा ईरान का पाकिस्तान से लगने वाला बॉर्डर भी है।